और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर, जहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो किसी को भी रूह तक दिला देने के लिए काफ़ी हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमें हमारी एक दोस्त सीमा रोशन ने एक बहुत ही अलग और विचित्र कहानी भेजी है जो आपकी नींद आसानी से उड़ा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और कहानी हमारे चैनल पर आए तो अभी हमारे मेल पर अपनी कहानी भेजिए और जीतिए मौका चैनल पर अपना नाम देखने का। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। ये सारिका, दिया और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के डरावने चक्र में फंस गए और उस मोड़ पे आकर रुक गए जहां मौत पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। राठौर साहब एक बहुत ही अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 20 साल छोटी उम्र की एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की राठौर साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर सिर्फ उनकी जायदाद को हड़प लेना चाहती थी। वो कई प्रयास करती कि किसी तरह राठौर साहब को ऐसी मौत मारे कि शक उस पर जाए ही ना, लेकिन हर बार किसी न किसी सैनिक या उनके किसी सहायक उसका ये प्लान चौपट कर देते और उन्हें बचा लेते। इंतज़ार से परेशान एक दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राठौर साहब को खंजर से मार मार कर वहीं जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। राठौर साहब चीखे, चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राठौर साहब ने मरते मरते श्राप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हर प्रेमी जो मेरे महल में कदम रखेगा उसको मैं मार डालूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। मैं सबको इसी मिट्टी में मिला दूंगा। और राठौर साहब की वहीं मौत हो गई। उस दिन के बाद जो भी उस जगह पे गया और वो वापस नहीं आया। वो हवेली अब शापित हो चुकी थी। आज भी राठौर साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। ये कहानी जब गाइड से सुनी तो मानो सारिका के जिज्ञासु दिमाग को समझाना मुश्किल हो चुका था। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर सारिका और राम घूमने के लिए आए। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी अभी बाकी थी। सारिका अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना राम से मिलने आई थी। सारिका और राम मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पर राठौर साहब को जिंदा दफन किया था, यही देखने के लिए कि वहां असल में कोई भूत है या नहीं। अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगती है, जैसे कोई मदद भी मांग रहा हो, लेकिन बहुत ही गुस्से में। राम उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर ज़मीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर सारिका डर जाती है, हड़बड़ाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पाता। सारिका जब वहाँ मदद के लिए चिल्ला रही होती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास है। इससे पहले कि वो राम की मदद करती या पीछे मुड़ के ये देखती, वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है और उसका पैर पकड़कर कोई उस जगह पर खींच के ले जाता है जहाँ राठौर साहब को दफन किया हुआ था। धीरे धीरे सारिका का हाथ और पैर, इन सब की हड्डियां चटकने लगती हैं और टूटने लगती हैं और राम चाहते हुए भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता, उसकी मदद नहीं कर पा रहा होता। कोई सारिका के बाल घसीट कर उसे खून से लथपथ कर देता है और दीवारों से उसका सर मारने लग जाता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। उस आत्मा की नफरत इतनी गहरी होती है कि राम के सामने सारिका का पत्थर से सर फोड़ देती है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब सारिका अपने घर नहीं पहुंचती तब उसकी बहन दिया अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते हवेली पे पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है और उसे इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। जब वो उस हवेली पर पहुंचते हैं तब समीर को पता चलता है कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास तो ज़रूर है और वो सभी को सूचित कर देता है। उसी रात उन सबके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे नल के पानी में खून टपकना,
बेडरूम की में मिट्टी आ जाना, रूम की खिड़की पर कुछ एहसास होना, वो अपने आप हिलने लग जाती है, किसी की रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। दिया को ढूंढते हुए सारिका का लॉकेट मिलता है और उसे उससे यकीन हो जाता है कि कुछ तो यहाँ गलत हुआ है। समीर बताता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना ही होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां की और बताया, जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ना। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर तेज पवन और बिजली के साथ राठौर साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को मार क्यों रहे हो? कौन हो तुम? राठौर साहब की आत्मा ने कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आया है आकर बहुत बड़ी भूल कर चुका है और अब मैं सबको मार दूंगा। अब यहाँ से जिंदा कोई नहीं जाएगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। जिया के कहने पर समीर और उन लोगों ने बाद में एक बार सारिका की आत्मा को बुलाने का भी सोचा। वो जानते ही नहीं थे कि वो जिंदा है या नहीं और एक जुआ खेलना चाहते थे। तंत्र मंत्र के थोड़ी ही देर बाद जब वो अपनी सारी आशाएं छोड़ने वाले थे, एकदम से उसकी आत्मा सामने आ जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। दिया विश्वास नहीं कर पाती और रोने लग जाती है और उससे पूछती है, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? सारिका की आत्मा उन सभी को सारी हकीकत बताकर बोलती है, मुझे राठौर साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दिया ने अपनी बहन से पूछा, राठौर साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सारिका ने बताया, जहाँ राठौर साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राठौर साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सारिका की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, दिया और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पर गए और राठौर साहब की आत्मा को दफनाया गया था। राठौर साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल से पास जाने से रोका, उन पर पत्थर बरसाए, जानवर के रूप में डराने की कोशिश की, उनके दोस्तों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई और जैसे ही दिया का गला काटने लगे, समीर उस त्रिशूल के पास पहुंच गया और उस त्रिशूल से राठौर साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राठौर साहब की चीखती हुई चिल्लाती हुई आत्मा उस महल से चली गई और उनके साथ वो आत्माएं भी मुक्त हो गई जिन्हें उन्होंने दफन कर रखा था। इसलिए कहते हैं, हर जगह जहाँ जाने से मना किया जाए वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियाँ हमारे चैनल पर आएँ तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर आ जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।